जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 का लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी यानी कि भाषा के अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्न है। इसमें 30 प्रश्न होंगे और आपका जो बिहार शिक्षक भर्ती तीसरे चरण का एग्जाम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उसमें आपका जो है क्वालिफाइंग मार्क्स का 30 प्रश्न आने वाले हैं। इसमें आपको कम से कम 30% मार्क्स यानी कि 9 नंबर लाने ही पड़ेंगे, तभी आपका कॉपी जो है OMR शीट को चेक किया जाएगा। तो आपके लिए बहुत अनिवार्य होगा 30% नंबर लाना इसमें। तो इसकी तैयारी के लिए आपका जो है यह प्रैक्टिस सेट देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ऐसे तो यह कक्षा 6 से 8 का प्रैक्टिस सेट है, लेकिन यह जो है आपका सभी क्लास 1 से लेकर 12 तक का यानी कक्षा 1 से 12 सभी के क्लास के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला सवाल अंग्रेजी का है। इसमें जो है आपका क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। इसमें आइडियम का जो है सबसे सटीक जवाब मतलब जो है बताना है आपको। क्वेश्चन है टू लैग बिहाइंड, इसका मतलब होता है बता दूं पिछड़ जाना। टू लैग बिहाइंड का मतलब होता है पिछड़ जाना। यहाँ पे आपको ऑप्शन में जो है सही हो जाएगा टू फेल टू मेंटेन द पेस और प्रोग्रेस, यानी पिछड़ जाना, दोनों का मतलब सेम होगा, पिछड़ जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, when 99 subtract from 178 the result is। जब 99 को जो है घटा लिया जाता है 100 से तो रिजल्ट क्या आ जाएगा। जब 99 को जो है घटाया जाएगा 100 क्या है 178 से, यानी कि 178 से जब घटाया जाएगा 99 को तो आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा 79। 79 आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए 178 में से, ऐसे तो यह मैथ्स का सवाल है लेकिन इसमें आपका 99 घटाया जाएगा तो 18 में से 9 9 गया, यहाँ 16 में से 9 7, तो ऑप्शन हो जाएगा 79, सही जवाब होगा 79 आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, फिल इन द ब्लैंक्स है। ड्रिंक, रिक्त स्थान में क्या होगा ब्लैंक में, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, सही जवाब क्या होगा ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ शब्द बताना है। इस सेंटेंस के लिए एक शब्द बताना है, क्या होगा, वेल नोन फॉर बैड क्वालिटीज और डेट्स, मतलब खराब आदतों के लिए जो प्रसिद्ध हो उसको क्या कहते हैं। खराब आदतों के लिए जो प्रसिद्ध हो उसको क्या कहेंगे, नोटोरियस। नोटोरियस हो जाएगा मतलब कुख्यात। नोटोरियस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कुख्यात होता है। और वेल नोन फॉर बैड क्वालिटीज, तो कुख्यात यहाँ सही आंसर होगा नोटोरियस। अगला सवाल है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो उच्चारण गलत किया हुआ हो, गलत स्पेलिंग वाला वर्ड आपको इसमें बताना है। देखिए सबसे पहला जो है सक्सेसफुल, यही गलत यहाँ दिया, क्योंकि यहाँ जो है आपका FUL डबल फुल होगा। जब किसी भी शब्द में लगाते हैं FULL फुल को, तो यहाँ पर एक एल को जो है विलुप्त कर दिया जाता है। यानी कि किसी शब्द में जब सफिक्स के रूप में जोड़ते हैं, ये क्या है, फुल जो है सफिक्स के रूप में जुड़ा है इसमें, तो इसमें जो है आपका फुल जो है FULL फुल नहीं होगा, यहाँ सिर्फ एक एल का यूज़ किया जाएगा। तो आपका सही आंसर होगा सक्सेसफुल, यहाँ सही हो जाएगा। इनकरेक्टली बताना है गलत उच्चारण वाला, तो ये हो जाएगा। आगे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द मनी वॉज डिवाइडेड ब्लैंक माई 4 सन्स। द मनी वॉज डिवाइडेड, क्या हो जाएगा यहाँ, द मनी वॉज डिवाइडेड एमोंग माई 4 सन्स, क्या होगा, एमोंग हो जाएगा यहाँ सही आंसर। अगला सवाल है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। पोजेज, पोजेज होता है कब्जा करना या अधिकार जमाना। इसका जो है इसका एंटोनिम आपको बताना है। हाँ, ये ध्यान रखिए कि विपरीतार्थक बताना है। यहाँ एंटोनिम का होता है विपरीतार्थक, तो क्या हो जाएगा इसका, रिलीज करना हो जाएगा। किसी का कब्जा करना का विपरीत क्या होता है, मुक्त करना या रिलीज करना। सही आंसर क्या हो जाएगा, रिलीज करना, सही आंसर हो जाएगा यहाँ। अगला सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका यहाँ, अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम, मतलब कि समानार्थक शब्द बताना है। रिलायबल, रिलायबल जो है इसका मतलब क्या होता है आपको बता दूं, भरोसेमंद। और समान अर्थ बताना है यहाँ, तो क्या हो जाएगा, डिपेंडेबल हो जाएगा, यानी भरोसेमंद, इसका ही मतलब होता है यहाँ।
अब नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से 13 में आपका जो है निर्देश दिए गए हैं। यह जो है एक पैसेज है, पैसेज दिया हुआ है यानी गद्यांश दिया हुआ है। इसको अभी यहाँ से हिंदी के आपके प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन कुछ मिलेंगे और इसी क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों का जो आंसर होगा इसी गद्यांश में छुपा होगा। आप एग्जाम में इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, तभी इसको हल कीजिएगा, और इसको पढ़ने के बाद आपको खुद ब खुद जो है आंसर मिलने लगेंगे। इन क्वेश्चन जो है, इन प्रश्नों के आंसर इसी गद्यांश में छुपे होते हैं। आपको इसका प्रैक्टिस भी कर लेना चाहिए एग्जाम से पहले। तो आइए देख लीजिए। प्रतिष्ठा के अंबारों में लाद दिया जाता है, रेखांकित शब्द का तात्पर्य है। यहाँ पे मैं आपको सीधे आंसर बता दूंगा इसका, क्योंकि पैसेज पढ़ेंगे तो समय आपका जो है वीडियो लंबा हो जाएगा। सीधे आंसर आपको बता दूं। देखिए, अंबारों से लाद दिया गया है, रेखांकित शब्द यानी कि अंबार जो है इसका क्या हो जाएगा यहाँ तात्पर्य। अंबार से क्या तात्पर्य है, तो हो जाएगा ढेर से। ढेर से मतलब बहुत सारा चीज का अंबार लगा देना। अब चलिए आगे है। भली भांति का निर्वाह कर चुका था, उपयुक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण इसमें क्या है यह बताना है आपको। तो भली भांति, भली भांति जो है यह क्रिया की विशेषता बतला रहा है। किस प्रकार, मतलब भली भांति प्रकार, यह क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ क्रिया विशेषण क्या है, भली भांति। यानी कि एडवर्ब, इंग्लिश में से एडवर्ब भी कहते हैं, यानी कि क्रिया की विशेषता बतलाने वाला, यानी क्रिया विशेषण। तो यहाँ भली भांति सही शब्द हो जाएगा इसमें। अगला सवाल है, भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते। भौतिक लाभ जो है किन्हें नहीं लुभाते। यहाँ पर आपका यह सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। देखिए, रचनात्मक कार्य करने वालों को। यह जो आंसर आपका गद्यांश पढ़ने पे मिल जाएगा आपको। रचनात्मक कार्य करने वालों को भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते हैं, तो रचनात्मक कार्य करने वालों को। अगला सवाल है, पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ है। पूंजी का अर्थ क्या है, एक ग्रंथ है। क्या है, पूंजी है एक ग्रंथ है। आप इस गद्यांश को पढ़िएगा, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए, पूंजी का यहाँ दिया हुआ भी है। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। ये सब देखिए, सभी आंसर आपको यहाँ मिल रहे हैं। इस प्रकार जो है आपको आंसर जो है पढ़ने पर खुद ब खुद मिल जाएंगे। क्या है, देखिए उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अतल्प होती हैं। ये सभी आंसर यहीं पर है। देखिए, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अच्छी तरह गद्यांश को पढ़ने पे खुद ब खुद आपको उत्तर मिलते जाएंगे इनके। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है। क्या हो जाएगा, जो रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है। तो यहां पर आपका जो हो जाएगा, देखिए समर्थ का जो है सक्षम भी होता है, शक्तिशाली भी होता है, सामर्थ्यवान भी होता है। तो यहाँ पर एक से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। पंक्ति में क्या है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोएम का पैसेज दे दिया गया है, चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैर दृढ़ सी हरि चंद्र को, टरे न सत्य विचार। इनमें कौन सा रस है, इनमें कौन सा रस है यह बताना है यहाँ। तो यहाँ पर आपका वीर रस हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। इस उपरोक्त पंक्ति में वीर रस है। और यह जो है किसके बारे में है, पंक्ति सत्यवादी हरिश्चंद्र के विषय में कहा जाता है कि इसका अर्थ क्या होगा, चांद और सूरज भले ही अपनी जगह से हट जाए पर राजा अपने वचन से कभी पीछे नहीं हट सकते, अतः इसे में जो है वीर रस है। जब किसी रचना या वाक्य आदि में वीरता जैसे अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे क्या कहा जाता है, वीर रस कहा जाता है। आगे चलते हैं, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या जो है वो 4 होती है। अगला है क्वेश्चन, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसमें जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द बताना है। इसमें स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है।
तो देखिए मित्र स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, सूचना आपका स्त्रीलिंग शब्द है, उपहार स्त्रीलिंग नहीं है। तो देखिए सही आंसर आपका हो जाएगा 17 का बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन है इसमें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्र। संयुक्त व्यंजन क्या हो जाएगा? स्र हो जाएगा। अगला है योग रूट शब्द कौन सा है? योग रूट शब्द है जो है यह क्या है? दशानन हो जाएगा। दशानन शब्द जो है यह योग रूट शब्द है। योग रूट शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो अन्य शब्दों के योग से बनते हो परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योग रूट शब्द कहते हैं। इन शब्दों के सांकेतिक अर्थ होते हैं, जैसे देखिए इसमें क्या है आपका कि 10 जोड़ आनन, यानी जिसके 10 मस्तिष्क हो, किसके हैं? रावण के। यानी 10 जोड़ आनन जिनके 10 माथा हो, मस्तिष्क हो, दशानन कहते हैं, जिसके 10 सिर हो यानी कि। और एक दूसरा शब्द बता दूं, पंकज जैसे है, तो इसमें क्या होगा? पंक जोड़ ज, यानी पंक अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला। कमल क्या होता है? कमल। तो इस प्रकार के शब्द जो हैं योग रूट शब्द कहलाते हैं। अगला चलेंगे सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 20 है कारतूस और कर्फ्यू किस भाषा का शब्द है? कारतूस और कर्फ्यू जो है, इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको देखिए भाषा वाले प्रश्न जो है आपको TRE 1 और TRE 2 दोनों में देखने को मिले थे, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इस तरह का रहेगा आपका। कारतूस और कर्फ्यू जो है किस भाषा का शब्द है? तो यह आपका जो है किसका है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। कारतूस जो है फ्रेंच भाषा का है और कर्फ्यू भी फ्रेंच भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 है अजायब घर है। अजायब घर क्या है? संकर शब्द है। क्या है? अजायब घर क्या है? संकर शब्द यहाँ सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द है? पंकज जलज जो है क्या है? योग रूट शब्द है। अभी अभी आपको मैंने बताया है पंकज में पंक जो ज होता है यह योग, दो शब्दों के योग से बन रहा है, पंकज और जल जोड़ जलज, तो योग रूट शब्द अभी अभी मैंने बताया कि पंकज क्या है? योग रूट शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन चार दीवारी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? शुद्ध रूप इसमें बताना है आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चहार दीवारी होता है। चहार दीवारी यानी ऑप्शन सी जो है सही है यहाँ। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है जो स्थिर सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो उसके लिए जो है क्या हो जाएगा? असूर्यम्पस्या, असूर्यम्पस्या, यह हो जाएगा सही आंसर यहाँ। अगला शब्द है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? स्त्रीलिंग शब्द का जो है कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताना है। इसमें जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जो जोड़ा सही नहीं है तो हो जाएगा कांत और कांति। 25 का सी हो जाएगा, कांत और कांति हो जाएगा। ठीक है, इस जोड़े में स्त्रीलिंग पुल्लिंग का योग सही नहीं है, जबकि देव देवी जैसे हैं, मामा मामी, गधा गधी, ये सब क्या है? युग्म शब्द होते हैं। और यहाँ जो कांत कांति है यह स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जोड़ा सही नहीं होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26वां पर। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां जो है यह किस लिपि में है? तो देवनागरी लिपि में है। आप लोग जानते भी होंगे कि हिंदी जो है देवनागरी लिपि की बोली है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए अगला है सवाल, गगनचुंबी शब्द में निम्न से कौन सा समास है? गगनचुंबी में जो है आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी गगन को चूमने वाला, तो क्या है यहाँ? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, नीलगाय शब्द में कौन समास है? नीलगाय शब्द में कर्मधारय समास है। नीलगाय का क्या मतलब होता है? नीली है गाय जो, इसमें नीली और गाय शब्द के बीच विशेषण विशेष संबंध है। तो यहाँ पर जो है ये ऐसे कौन समास होते हैं जिनका विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, वो कहलाते हैं कर्मधारय समास। यहाँ सही आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 29 नंबर, उपसर्ग किसे कहते हैं? देखिए उपसर्ग किसे कहते हैं, देखिए ऑप्शन देख ले। जो शब्द अंश मूल शब्द के बाद जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ये तो गलत है, ये बाद में नहीं करते हैं, ये नहीं होगा। जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अथवा विशेषता उत्पन्न कर दी, ये हो जाएगा सही बी। तो यहाँ जो है आपका
29 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कि उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अथवा विशेषता भी उत्पन्न कर देते हैं। अगला सवाल पे चलेंगे, 30 नंबर है, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका जो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन यहाँ जो है कोई भी सही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, इसका जो है सही अर्थ होता है इसका झूठा दिखावा करना। इस लोकोक्ति का अर्थ है झूठा दिखावा करना। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, तो यहाँ जो है इसका सही अर्थ नहीं दिया है कोई ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ई जो है सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यह था आज का अपना इम्पोर्टेंट वीडियो आपके बीपीएससी शिक्षक भर्ती तीसरे चरण का भाषा के तैयारी के अंतर्गत जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपका रहेगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसे अच्छी तरह देखा होगा, और जिन्हें चैनल जो भी चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक भी जरूर कर दे साथ साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, जय हिंद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, गुड बाय।